हिंदू राष्ट्र भारत है, सब लोग कह रहे हैं। तो बाबा ही बोले सर, पहले हिंदू राष्ट्र सब है। लोग समझ लिए कि ये हिंदुस्तान है ना, जी ये हिंदुस्तान है, इसका मतलब कि ये हिंदू राष्ट्र। लग रहा है कि मुस्लिम वोट मिलेगा, उसी से हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर हिंदू के लोग अगर वोट नहीं देंगे तो केवल मुस्लिम के वोट से क्या उनकी सरकार बन जाएगी, जीत जाएंगे। अब देखे होंगे तेजस्वी यादव बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव ईडी वाले को धमकी दिए, सीबीआई को धमकी दे दिए। तो इस तरह से धमकी देना हमारे समझ से बिल्कुल संवाद हम लोग सुनते हैं, जी स्पष्टवादी है और कहीं वो गलती नहीं की है। उनको तो बिल्कुल ये सरकार जो है वो फंसाने का काम किया है, जी। जो कि नहीं करना चाहिए। एक पत्रकार के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही हुआ क्या? नहीं, ये तो हम लोग न्यूज में देखे हैं जी और मनीष कश्यप का भी हम लोग हमेशा संवाद सुनते रहते हैं। जी जितना स्पष्ट वक्ता वो है, जी। भगवान उसको काफी आगे तक ले जाए, हमारी मनोकामना रहेगी बहुत आगे जाए मनीष कश्यप। ये सरकार जो है वो देख रहे हैं कि बिल्कुल मतलब ये लगता है कि हमारी ये सत्ता है तो हम सब जी, कुछ करेंगे, सही बात। जो हम चाहेंगे वही करेंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे थे पब्लिक आइडिया और आज हमारे साथ है जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड गंगा विष्णु उपाध्याय जी हैं। और ये चुनाव भी एक बार मुखिया के लड़े थे और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अपना हमेशा हाथ बटाते हैं और लोगों को कोऑपरेट करते हैं, खासकर युवा शक्ति को। सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत स्वागत हमारे यहाँ आने के लिए, आप लोगों को भी, आपके चैनल को भी। सर सबसे पहले तो आप पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड रहे हैं, कैसे देखते हैं पूरी इस व्यवस्था को जो आजकल पूरे बिहार में फैली हुई है? हाँ, धन्यवाद है इसके लिए, आप प्रश्न किए। हम लोग नौकरी के माध्यम से पुलिस प्रशासन में जो सेवा किया, उसके बाद हम लोग रिटायर हुए जैसे कि जी आपको 30 मई को हम लोग रिटायर कर गए। रिटायर के बाद जो सामाजिक व्यवस्था है, जो बहुत तरह की कुर्तियाँ दिखाई दे रही समाज में, जी तो वो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग सोचे अपने मन में कि थोड़ा सा चुनाव में भी आया जाए। और इसमें मुखिया का चुनाव था, तो हमारे मन में आया कि चुनाव में आकर के और समाज का जो भी सेवा करना है, हम लोग इस समाज से आते हैं, इस समाज में पैदा हुए हैं, जी तो हमारी फर्ज बनती है, कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ समाज की सेवा करें। और ये सोच करके हम लोग इस चुनाव में आए जिसमें कि, और मुखिया का चुनाव फेस भी किए। बहुत सारे हम लोग अपना काम भी दिखा, ऐसा नहीं कि जी। एक बार चुनाव में आ जी। गए। सामाजिक सोशल वर्क हमने दिखाया। जी अपने ग्रामीण जो हमारी सड़क बनी हुई थी गांव में जाने के लिए, वो जी। 2-2 जगह सड़क जिससे कि कच्ची हुई थी, कच्ची रह गई थी, नहीं बन जी पाई जी थी। कुछ सामाजिक लोगों के चलते हमने उस चीज़ को आकर के उस चीज़ को बनवाया। उसके बाद और भी नाना प्रकार के जो भी कहीं चापाकल हुआ, कहीं जो भी हुआ, मंदिर का काम हुआ, जी हमारे माध्यम से, अपने माध्यम से जो भी हमको नजर में आया जी। ये सोशल वर्क होना चाहिए, हमने अपने माध्यम से किया। उसके बाद हम चुनाव में आए, जिससे लोगों को जी। समर्थन भी मिला, हमको काफ़ी समर्थन मिला। उसके बाद चुनाव में आए, चुनाव में आने के बाद अपना चुनाव लड़े जिसमें कि, सर और हार जीत तो दूसरी चीज होती है। सही बात सही हाँ, बात। हार जीत की कोई माने नहीं रखती है। जी हम लोग चुनाव लड़े जैसे। सर एक बात बताइएगा कि आपने बहुत पहले से आप बिहार पुलिस सेवा में होंगे, प्रशासनिक सेवा में होंगे, तो किस किस के रीजन में आपने वर्क किया है बिहार में? यहाँ मैंने एसपी के नहीं सर, पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की पूछना है। अच्छा, मुख्यमंत्री के जब पूछना चाहते हैं तो हम लोग पटना में बहाल हुए। जी 1986 में हमारी बहाली हुई। जी और उस समय जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जी थे। जी उसके बाद आपको हिंदुश्री दुबे जी आए, जी कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग जगन्नाथ मिश्रा को भी देखे, जैसे कुछ जी भी थे। जी उसके लालू प्रसाद यादव जी आए जैसे कि, जी तो ये सब लोग आए, नीतीश कुमार जी अभी जी जी। फिलहाल है ये हैं। हम्म। तो ये सब लोग आए जैसे कि अपना अपना सरकार शुरू अपने अपने हिसाब से चलाए जी हैं। और हम लोग को तो जो सरकार रहता है उसका हम लोग सेवक रहते हैं, पब्लिक का सेवक है, सेवा करना है जिसमें। जी। तो सब लोग हमने देखा है जिसमें। किसका कार्यकाल आपको अब तक का सबसे अच्छा लगा है? वैसे कार्य सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, जी कोई पार्टी विशेष की कोई बात है नहीं। जी लेकिन आपको हमारे समझ से बिंदुश्री दुबे जी थे, अच्छे वर्कर थे, जैसे कि अच्छे काम किए थे। या आपको जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे जी कांग्रेस की सरकार में, जी वो वैसे अच्छे काम किए। ये सब लोग थे अच्छे काम करने वाले। फिर बाद में लालू यादव भी आए जैसे कि, इनके माध्यम से भी काम हुआ। जी
है, तो ये सब चलता रहता है अपना। आजकल सर बिहार में उलटफेर चलते रहता है, खासकर ये नीतीश कुमार जी हमेशा पलटी मारते रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ, फिर ये आरजेडी के साथ आए हुए हैं। और जिस तरह से अभी बिहार में गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है, तो आपको नहीं लगता इसमें कहीं कुछ कमी है? देखिए, जो भी सरकार अगर मजबूत बनती है जी तो वो कार्य भी मजबूत करती है। जी अभी जो फिलहाल स्थिति है कि मतलब इधर से उधर चले जाना, जी इधर से इधर चले आना, ये जो सरकार बनेगी कभी अस्थिर सरकार या मजबूत सरकार नहीं बन सकती। जी तो ये चीज़ तो हम लोग लाइक नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा में बहुत दिन से थे, जी उसके बाद आरजेडी में चले गए, जी आरजेडी से फिर भाजपा में गए, जी फिर आरजेडी में गए। जी जी ये जो है पब्लिक भी इस चीज़ को लाइक नहीं करती। वो तो बहुत मथा वाले आदमी है, मुख्यमंत्री है, तो उनको जी। हम लोग क्या बात ये कहेंगे। लेकिन हम लोग के समझ से जैसे कि जी ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ भी रहिए वहाँ स्थिर से रहिए, जी पार्टी को मजबूत बना कर करके अच्छे काम कीजिए, जी पब्लिक का अच्छा सेवा हो। जी। सर 2-4 सवाल और होगा। सबसे पहले हमको ये बताइए कि हम पब्लिक जानना चाहती है कि जिस तरह से बिहार में और सारे काम फंसे हुए हैं, है ना? जो कि पुलिस प्रशासन की ही देख-रेख में आते हैं। अ, और मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार था जो कि हर एक सामाजिक मुद्दों को, सरकार की कमियों के साथ-साथ सरकार की अच्छाइयों को भी दिखाते थे और उन पर एनएसए एक्ट लगाए गए। आप खुद एक सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, आपको ज़्यादा अनुभव होगा। तो मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही हुआ क्या? नहीं, ये तो हम लोग न्यूज़ में देखे हैं जी, और मनीष कश्यप का भी हम लोग हमेशा संवाद सुनते रहते हैं। जी, जितना स्पष्ट वक्ता वो है, जी। भगवान उसको काफ़ी आगे तक ले जाए, हमें मनोकामना रहेगी। बहुत आगे जाए मनीष कश्यप जी। उनका स्टेटमेंट, उनका संवाद हम लोग सुनते हैं, जी, स्पष्टवादी हैं और कहीं वो गलती नहीं की है। उनको तो बिल्कुल ये सरकार जो है वो फंसाने का काम किया है, जी, जो कि नहीं करना चाहिए। एक पत्रकार के साथ में, जी, एक संपादक के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जी, तो ये सरकार जो है वो देख रहे हैं कि बिल्कुल मतलब ये लगता है कि हमारी ये सत्ता है तो हम सब जी, कुछ करेंगे, सही जो बात हम चाहेंगे वही करेंगे। जी, हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ भी सुन रहे हैं जिसको कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं कर सकते। माने धमकी देना किसी को भी धमकी दे देना। आप देखे होंगे तेजस्वी यादव को, बिल्कुल, बिल्कुल। तेजस्वी यादव ईडी वाले को धमकी दिए, सीबीआई जी। वाले को धमकी दे दिए। तो इस तरह से धमकी देना हमारे समझ से बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये सही चीज़ नहीं है। बागेश्वर बाबा को लेकर के जो तेज प्रताप बयान देते हैं, कहते हैं कि रोक देंगे, डीएसएस टीम का गठन करते हैं और भी वगैरह-वगैरह। कल का स्टेटमेंट देखिएगा सर, तो कल उन्होंने बोला था कि बाबा कौन है? मतलब अरे तरह-तरह की भाषा, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके सामने और वगैरह-वगैरह कितने उनके मंत्री बयान देते हैं, आपने भी देखा होगा। तो ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है सर? ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम लोग सनातन धर्म से आते हैं, जी, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम लोग किसी धर्म का शिकायत नहीं करते हैं, न भर्त्सना करते हैं। जी, बाबा बागेश्वर धाम जी आए हुए हैं, वो अपने धर्म का प्रचारक हैं, जी, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किसी धर्म का वो शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। जी, तो इस तरह से बात करना उनके विरोध में, उनके खिलाफ में, बाबा के खिलाफ में इस तरह से कुछ बात तेज प्रताप जी करते हैं जिसमें, जी, जी, तो इन लोगों का तो एक मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोट मिलेगा उसी से हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर हिंदू के लोग अगर वोट नहीं देंगे तो केवल मुस्लिम के वोट से क्या उनकी सरकार बन जाएगी या जीत जाएंगे? तो ये गलत बात है, उनका सोचावट जो बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म के लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म से आने वाले हैं, जी, तो बाबा किसी धर्म का शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो कर तुम तो हिंदू हिंदू करें भाई, हम हिंदू मुसलमान चाहे हिंदू इस्लाम क्या कर रहे हैं? बाबा तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं इसको कि हम तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम हिंदू को भी मिला रहे हैं, हिंदू को मजबूत कर रहे हैं। सब लोग अपने धर्म का प्रचार करता है, जी, तो हम कौन गलत गलत करते हैं? तो ये जो लोग कह रहे हैं पार्टी वाले लोग, जी। आरजेडी के लोग, जी। बिल्कुल ही गलत बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और भी सर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार में एंट्री करते हैं, तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी उनके ड्राइवरिंग का काम करते हैं, रामकृपाल यादव पीछे बैठते हैं, होटल में गिरिराज सिंह स्वागत करते हैं। तो इस पूरी चीज़ को, आप पूरी घटना जो एक तरह से बीजेपी ने तैयार की है, तो आपको नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से इलेक्शन का मामला है? देखिए, इलेक्शन का मामला है, लेकिन हम जो धर्म से आते हैं जी, वो धार्मिक मामला भी है, इसको भी लेकर चलना होगा। हर बात तो इलेक्शन से हम लोग लेकर के चलेंगे तो फिर ये तो हम लोग पीछे रह जाएंगे जी। अपने धर्म से संबंध। तो हमारा धर्म जो कहता है तो हमको धर्म को भी लेकर के चलना। ऐसा सर अदर पार्टी आरजेडी वाले, जदयू वाले ऐसा कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रेसिडेंट है और पूरे बागेश्वर बाबा जो हैं एक तरह से बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं।
ऐसी बात नहीं है। जो वहाँ अभी हम देखे हैं न्यूज में जी कि जो इसके कार्यक्रम को जो कराने वाले समिति के जो अध्यक्ष हैं, जी वो राज्यपाल को दिए हैं निमंत्रण, जी लालू यादव जी को दिए हैं निमंत्रण, जी मुख्यमंत्री नीतीश जी को दिए हैं निमंत्रण जी कि आप लोग भी इस सभा में आइए, इस कार्यक्रम में आइए। वो कहाँ किसी को छोड़ रहे हैं? वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, सब लोग को बुला रहे हैं अपने कार्यक्रम में। वो तो किसी को छोड़ रहे हैं जैसे कि, तो ये लोग अब नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? ये लोग बात समझे क्यों नहीं जा रहे हैं? तेजस्वी जी का सर एक बहुत बड़ा एक पत्रकारों ने पूछा, उनसे सवाल किया कि क्या आप बागेश्वर बाबा के पास जाएंगे क्या? तो वो कह रहे कि आप जानते करते हैं, आप लोग के बहुत सारा हमारे पास काम होता है, हम लोग बहुत सारे ऐसे इन्विटेशन आते रहते हैं और हम जनता के भलाई के काम में बिजी हैं। हम जनता के भलाई के मतलब के अलावा दूसरे काम पे ध्यान नहीं देते। ऐसी बात नहीं है, काम हर आदमी के साथ में है। जी एक किसान है, उसके साथ भी काम है, हम आप हैं, हमारे साथ भी काम है। तो जो काम किसी को दिया गया उसको तो काम है ही है, लेकिन काम के अलावा भी समय लोग निकालते हैं। अगर कहीं जरूरी जाना होता है तो उसमें समय निकाला जाता है और वहाँ आदमी जाता है, उस कार्यक्रम में शरीक होता है जैसे कि, और देखता है, सुनता है। ऐसा तो थोड़े है कि समय नहीं, बिल्कुल समय नहीं, वहाँ पर 10 मिनट जाने के लिए, आधा घंटा जाने के लिए समय नहीं है। ये तो गलत सब बात बोलते हैं। इफ्तार पार्टी होती है नीतीश कुमार जी के घर, लालू प्रसाद जी के घर, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें आते हैं, उसमें इनको समय रहता है, जालीदार टोपी पहनते हैं। लेकिन हिंदुओं की सभा में ये लोग कभी भी हिस्सा नहीं लिए, चाहे रामनवमी हो या कोई भी हिंदू की सभा हो, जैसे बागेश्वर धाम को अभी फिलहाल आप ले लीजिए। इसमें इन्होंने अपनी हमेशा सहभागिता पीछे रखी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू पूरे इन्वाइट होंगे, पूरे प्रदेश के हिंदू इन्वाइट होंगे? यही तो हो रहा है, यही बात हम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग बागेश्वर बाबा को का विरोध किए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सब पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि किसके साथ क्या करते हैं। बाबा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं जैसे कि, तो आप हिंदू धर्म का दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप भी उसमें साथ दीजिए, बाबा के दरबार में जाइए। आप हिंदू हैं, सनातन धर्म से आते हैं, आप कृष्ण भगवान के कहते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे हैं। जी जी तेज प्रताप जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान हम उनके वंशज हैं। हाँ, आप कृष्ण भगवान बन जाते हैं, कभी शंकर जी बन जाते हैं, तो आप तो खुद उसमें प्रचारक हैं और इस प्रचार में नहीं जा रहे हैं। सही बात। तो सही कमी है आप में, आपको जाना चाहिए, तेज प्रताप जी को जाना चाहिए, कृष्ण भगवान बन करके जाना चाहिए वहाँ बाबा के दरबार में, शंकर भगवान बन करके जाना चाहिए बाबा के दरबार में। तब उनका और भी नाम होगा, और भी उनका आगे कार्यक्रम व्यवस्था और भी बनेगा है, और उनके शामिल, उनसे लोग उनसे शामिल होगा लोग और उनसे साथ में आएगा लोग, इस तरह से करेंगे। सर बागेश्वर बाबा ने एक बहुत बड़ा बयान बिहार की धरती से दे दिया। बिहार की धरती पे इतनी भीड़ उमड़ी, इतने जन सैलाब आया सर, लाखों की संख्या में, 10 लाख प्लस लोग हमेशा रहे प्रतिदिन। तो उन्होंने देख करके बोल दिया कि बिहार ही ऐसा धरती है जहाँ से हिंदू राष्ट्र का ज्वाला भभक उठी है। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि इतनी भीड़ देख करके हिंदू राष्ट्र सच में, भारत जो हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है? देखिए, हिंदू राष्ट्र भारत है, सब लोग कह रहे हैं, तो बाबा ही बोले सर हिंदू राष्ट्र सब लोग है। समझ लिए कि ये हिंदुस्तान है ना जी ये हिंदुस्तान है, इसका मतलब कि ये हिंदू राष्ट्र है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सब हिंदू एकजुट हो जाए। बाबा तो बोले हैं जी। कि अगर 5 करोड़ लोग अगर चंदन टीका करके निकल जाए एक साथ में, ध्वज लगाएं, तो उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र तो है ये जी। हाँ, इसमें समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र है ये, इसको बनाना नहीं है। हम लोग को इसको एकजुट हो करके इसको झंडा फहरा देना है कि नहीं, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, देश के युवाओं को या आपके प्रदेश के जो युवा हैं जो कि आजकल धार्मिक गतिविधि से पीछे रहते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग, उनको क्या संदेश दीजिएगा? हम उनके लिए संदेश देते हैं कि अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए आगे आए जी और बाबा के कार्यक्रम में शामिल हों। इस तरह के जहाँ भी कार्यक्रम शामिल, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर जम कर साथ आए और जम करके इस हमने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर सकते। इतना युवा लोग, सभी युवा को हम लोग संदेश देते हैं कि आप लोग आगे आइए और आगे आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और इस सनातन धर्म और मजबूत बनाने का काम कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। उन्होंने बहुत सारी बातें पे चर्चा थी, सनातन धर्म से लेकर के मनीष कश्यप, बागेश्वर बाबा वगैरह वगैरह, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, धन्यवाद। धन्यवाद सर।